ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಗಲೊಂದು ಸೂರ್ಯ, ಇರುಳೊಂದು ಚಂದ್ರ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ ಎಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನು ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಪರಕೀಯರಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮದ ತಾಂಡವಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ಅರಿವಿನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅನುಭಾವವೇ ಆಸರೆ. ಲಿಂಗ ಅನುಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಡು, इसका मतलब जितना बड़ा सृष्टि है ना, उतना बड़ा सृष्टि का मालिक हम सबके अंदर है. ये मालूम होने के बाद में मैं निश्चिंत हो गया हूँ. हमारे बसव कल्याण के शरणों का इतिहास होता है. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ. ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. इंसानों के हाथों से बनाया हुआ कोई मूर्ति, मंदिर, वो ये इस सबको अंदर भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. इसीलिए तो हम सब बसव कल्याण के शरणों ने इंसान के अंदर को भगवान को जानते हैं, मानते हैं, उनके साथ हम प्रेम से रहते हैं. ये सिखाता है. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಜಲಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ. ಆಶೆ, ಆಮಿಷ, ಹರುಷ, ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ? ಕಾಶಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನ್ನು ಓದಿದವನು ಹಾರುವನಾದ. ಈ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಲಿಂಗ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು, ಲಿಂಗ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು. हर इंसान एक दूसरे को जरूरत पड़ता है. हर इंसान अलग अलग मेहनत करते हैं, उत्पादक करते हैं. वो हर इंसान एक दूसरे को जरूरत पड़ता है. लेकिन ये सब जिंदगी करने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा ना. तो बसव कल्याण के इतिहास के अंदर 771,96,000 शरणों ने सब उत्पादक लोग थे, मेहनत करने वाले लोग थे. उन सब लोगों ने छाती पे इष्ट लिंग, ईशान्य पे विभूति और गले में रुद्राक्ष डालकर ये शरीर ही मंदिर है, ये समझकर वचन लिखा होता है. तो कुछ पाखंडवाद लोगों ने
अंधविश्वास लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, कान में से कोई जना पैदा होता है क्या बताओ कोई, तो ऐसा क्या भी लिखा गया। तो बसवा कल्याण के शरणों ने ऐसे झूठे प्रचार को तिरस्कार किया है। तो ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ पिंडಕ್ಕೆ नेले आश्रयविಲ್ಲ। हर इंसान जो भी पैदा होकर आया है इस धरती पे माँ की पेट में से आया है। माँ की पेट में से कैसा आया है? माँ बाप दोनों एक मिल जाने के बाद में, जोड़ी होने के बाद में जब हम धरती पे आया है ना। कोई बोलते पत्थर में से भगवान निकला है, कोई बोलते वो ऊपर से ऐसा हो ऐसा। ये सारे झूठ जो फैलाए गए ना, असली देशद्रोही यही लोग होते हैं। कब मालूम होता है? आप सब लोग वचन पढ़िए, किताब पढ़िए, इनके जो भी है ना देशद्रोही का, इनका पूरा पोल खुलाया है हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ಗಿಳಿ ಓದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಬೆಕ್ಕು ಬರುವುದು ಹೇಳಲರಿಯದು. ಈ ಜಗವನ್ನ ಕಾಣುವ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನ ಕೊಂಬ ಕೊಲ್ಲೆಯೇ ಕಾಣಲರಿಯರು. ಇವರ ಗುಣವು ಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನ ಅರಿಯರೂ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ये ज्योतिष्य, शास्त्र, पुराण, पंचांग, ये जितने भी लोगों के दिमाग में अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, ये असली देशद्रोही लोग होते हैं। अब जैसे कि एक तोता का भविष्य बोलने वाला है बोलकर रोड के ऊपर बैठता है इंसान, तो वो तोता दूसरों का भविष्य बोलने का रहे तो वो तोते को बिल्ली पकड़ के खाया सो मैं खुद देखा हूँ, उसका भविष्य उसको मालूम नहीं हो। अगर वो इंसान रास्ते पे आकर बैठकर भविष्य बोलता है तो उनका भविष्य उनको मालूम नहीं। तो रास्ते के ऊपर अगर उतना ज्ञानी रहा तो उन्होंने रास्ते पे क्यों आना, बताओ। तो ऐसे बहुत कचरा भरा हो गया है देश के अंदर। आज जो भी इस कचरे को बचाकर जिंदगी करने के वास्ते एक सच्चाई विचार को, उसको ध्यान भटकाने का एक वर्ग है, वो ही लोग असली देशद्रोही है। इसलिए आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, वचन का किताब पढ़िए और सब लोग मिलकर एक जगह पे जमा होकर प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, वचनों का चिंतन कीजिए। 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर वही काम करके दिखाए ना, 892 साल पहले। तो मैं इतना वचन का वीडियो क्यों करता हूँ? मेरा आंखों के सामने जो अन्याय हो रहा देश के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्ट, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वो भगवान ये भगवान, भगवान के नाम पे युवक लोगों का रास्ता भटकाने का, उन लोगों के हाथों में डंडा देने का, एक दूसरे से नफरत फैलाने का, लड़ाने का, जो कुतंत्रवादी लोग, मनुवादी लोग जो कर रहे हैं ना, इन लोगों के वजह से देश के अंदर अशांति फैल रहा है। इस अशांति रोकने के लिए दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप महात्मा बसवण्णा जी स्थापित प्रजा प्रभुत्व का केंद्र, शरणों का विश्व संविधान के बोलते हैं इसको, इसके वचन का किताब पढ़िए बोलकर मैं विनती करते हुए, हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है, बसवा मंडप की जरूरत है। इस देश के अंदर जितने मंदिर भी है ना, वो सारे मंदिर ऐसे सच्चाई का, विचारों का एक जगह होने दो, वहाँ पर चिंतन होने दो और सब लोगों को जोड़ने का काम होने दो। जब देश के अंदर प्रगति होता है, सबका कल्याण होता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में आप सबको दिल को लगा, अंदर मन को लगा, तो 145 करोड़ जनता है बोलते हैं ना, उन सब तक पहुंचने का काम होने दो, तो सबका कल्याण गारंटी के साथ होता है बोलकर मैं इतना विनती करते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की जमीन से और एक बार मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।